सुबह के लगभग 9:07 पर एक फ्लाइट उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर के साथ कुल 121 लोग थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर यह प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगा। यह एक टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था। इसे देखकर दोनों पायलट हैरान हो गए। यह अलार्म आमतौर पर तभी बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। इस ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का कारण दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। जैसे ही उन्होंने एटीसी से बात करना शुरू किया, प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इन अलार्म की वजह से एटीसी से संपर्क टूट गया। दोनों पायलट डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी पैसेंजर को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिससे उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होने पर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। अब 10:45 हो चुके थे। तब तक प्लेन को लैंड हो जाना चाहिए था, लेकिन प्लेन का अभी तक कोई अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी की आशंका को लेकर अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ देर बाद उन्होंने इस विमान को ढूंढ लिया। एक फाइटर जेट इस विमान के बहुत नजदीक आ गया, यह देखने के लिए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। इस फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है और मुख्य पायलट बेहोश पड़ा हुआ है। यह फाइटर जेट थोड़ा पीछे गया और उसने पीछे वाली खिड़की से अंदर के हालात का जायजा लिया। फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात यह थी कि उनके नजदीक आने के बावजूद किसी भी पैसेंजर ने उनकी तरफ नहीं देखा। पूरे प्लेन में सिर्फ एक ही शख्स हिलता दिखाई दिया, जो प्लेन की केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा था। कुछ देर बाद वह शख्स प्लेन के पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। यह शख्स फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। प्लेन लेफ्ट साइड मुड़कर तेजी से नीचे गिरने लगा। थोड़ी देर बाद ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का पूरा कंट्रोल अब पूरी तरह खो चुका था। 12:04 पर प्लेन बड़ी सी पहाड़ी से टकराया और क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो एक एक करके सभी डेड बॉडीज को निकाला गया, लेकिन जब डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दरअसल प्लेन में मौजूद सभी यात्री और पायलट प्लेन क्रैश होने से 2 घंटे पहले ही मर चुके थे। अब सवाल यह था कि अगर सभी यात्री और पायलट प्लेन क्रैश के 2 घंटे पहले ही मर चुके थे, तो आधे घंटे तक प्लेन कौन उड़ा रहा था? दरअसल जिस शख्स को फाइटर जेट के पायलट ने प्लेन के पायलट की सीट पर देखा था, वह क्रू मेंबर था। उसने थोड़ा अनुभव होने के बावजूद 2 घंटे तक प्लेन को संभाला और भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर ले गया। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से प्लेन लेफ्ट साइड झुककर क्रैश हो गया। लेकिन अभी तक इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। सवाल यह था कि अगर प्लेन के सभी यात्री प्लेन क्रैश होने के 2 घंटे पहले ही मर चुके थे, तो इसके पीछे का कारण क्या था? दोस्तों, जब प्लेन की रेस्क्यू में जांच शुरू हुई, तब एक इन्वेस्टिगेटर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। यह बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखकर उस इन्वेस्टिगेटर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरा प्लेन के हवा को कंट्रोल करता है। प्लेन के बाहर लगे इंजन थोड़ा थोड़ा करके बाहर की हवा को अंदर भेजते रहते हैं, ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर रखा जाता है, लेकिन अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर कर दिया जाए तो पायलट की जिम्मेदारी होती है कि उड़ान से पहले इसे ऑटोमेटिक मोड पर कर दिया जाए। दोस्तों, जब उड़ान के अगले दिन इस प्लेन को रूटीन सर्विस पर भेजा गया था, तभी इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके पायलट को सौंप दिया था। पायलट को उड़ान से पहले इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड चालू रह गया है, जिसकी वजह से प्लेन में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी और यात्रियों को बेचैनी होने लगी। जब प्लेन में अलार्म बजना शुरू हुआ तो पायलट ने उसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उनका ध्यान एक बार भी इस प्रेशराइज बटन पर नहीं गया। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन मास्क खुल गए, लेकिन प्लेन में ऑक्सीजन मास्क के जरिए केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन ली जा सकती थी। इस वजह से प्लेन में मौजूद पायलट सहित सभी लोग धीरे धीरे दम तोड़ने लगे और सभी यात्रियों की मौत हो गई, सिवाय एक के। यह वही लड़का था जिसने 2 घंटे तक प्लेन को अपने कंट्रोल में रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह लड़का इतने समय तक कैसे जीवित रहा। आपको बता दें कि यह लड़का एक स्कूबा डाइवर था। स्कूबा डाइवर अपनी सांस ज्यादा समय तक रोक सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसकी भी हालत खराब हो गई। जैसे तैसे वह कॉकपिट तक पहुंचा और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से प्लेन बड़ी पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो गया।
इस घटना में 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के 15 महीने बाद कुछ अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज बटन। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार था? सर्विस सेंटर के एम्प्लॉइज जिन्होंने इस बटन को ऑटोमेटिक मोड से हटाकर मैनुअल मोड पर रख दिया था, या पायलट जिन्होंने उड़ान से पहले एक बार भी इस प्रेशराइज बटन पर ध्यान नहीं दिया? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।